Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Hello everybody. How are you all? Me Abdul Nabi Ahmed from Cantab Publishers and dear teachers and students. आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड टू में यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, होल नंबर्स। इसका लेसन नंबर 22 हम देखेंगे आज। लेसन नंबर 21 में क्या था? लेसन नंबर 21 में हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ा था। तो अभी हम देखने जाएंगे कि फर्स्ट जो लेसन नंबर 22 है उसका स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है। तो SLO देखते हैं जी। SLO है अरेंज नंबर्स अप टू 999 इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये याद रखें कि लास्ट लेसन में हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर्स किए थे, आज हम क्या करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे। तो बच्चों आपको याद है कि आज हमने क्या करना है? हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है। लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने के लिए हमने लेसन प्लान अटैच किया हुआ है, जो कि आप डाउनलोड करेंगे तो उस लेसन प्लान को आपको ये फ़ायदा देगा कि अगर कहीं स्किप हो जाती है कोई चीज़ तो उसको आप रिवाइज़ करने के काबिल होंगे। तो याद रखें बेटा, लास्ट ईयर जो हमने पढ़े थे 1 to 100 नंबर्स और उनको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना सीखा था। तो उसी नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए आप ये देखें, आपके सामने ग्रीन बॉल्स दिए हैं। कौन कौन से ग्रीन बॉल हैं? 1 2 3 4 ग्रीन बॉल्स हैं। इनके अंदर जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं आपने क्या करना है? वो नंबर्स आपने पेज पे लिखने हैं और टीचर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के दिखाने हैं। इससे आपके टीचर को क्या पता चलेगा कि आपको 1 to 100 नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना आता है या नहीं आता। तो ये थी हमारी आज की रिफ्रेश योर नॉलेज। आपने अच्छी तरह ये टीचर को दिखाना है। टीचर प्लीज परफॉर्म दैट एक्टिविटी। और बच्चे जब इसको कर लें तो देन हम रीजॉइन होंगे, दोबारा हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, बी क्विक। वेरी गुड बच्चों, आपने रिफ्रेश योर नॉलेज में बता दिया कि आपको 100 तक तमाम नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना आता है। अभी हम क्या करेंगे? हम जाएंगे वार्म अप एक्टिविटी पे। वार्म अप एक्टिविटी में क्या नंबर्स हैं? 291, 277, 245, 230, 213। आपने क्या करना है? आपने टीचर को ये बताना है कि क्या ये नंबर जो हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। अगर आपका आंसर है नो तो टीचर को ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के दिखाने हैं जी। टीचर्स प्लीज परफॉर्म दैट एक्टिविटी इनसाइड द क्लास। और अगर बच्चों से ये ऑरली पूछना चाहें तो बच्चे ऑरली आपको बता देंगे। तो जल्दी से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें, फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। वेल डन बच्चों, आपने बहुत अच्छी वार्म अप एक्टिविटी की। अभी हम क्या करेंगे? हम आज के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। लेसन नंबर 21 में आपने क्या किया था? लेसन नंबर 21 में आपने नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना सीखा था। तो अभी आज का हमारा सेशन क्या है? ये देखें जी, एक बच्चा है, क्या कर रहा है? कॉइन्स कलेक्ट कर रहा है। कॉइन्स, अब देखें यहाँ, आप देख रहे होंगे यहाँ, ये इसका साइज नोट करें, इसका साइज नोट करें, इसका साइज नोट करें और इसका। आप देख रहे हैं कि ये साइज आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो रहा है? डिक्रीज। तो जब भी कोई चीज वक्त के साथ साथ कम होती है तो इसे कहा जाता है डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहां पे आपने एक बात याद रखनी है। ये छोटा सा रेहान है जो क्या करना चाह रहा है? कॉइन्स का टावर बनाना चाह रहा है। तो उसने देखा है कि डिक्रीजिंग मीन्स टू गेट स्मॉलर फ्रॉम द लार्जर। सबसे पहले क्या थी? लार्जर थी, उससे कम लार्जर हुई, उससे कम स्मॉलर हुई, फिर स्मॉलर, और दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। तो यहाँ याद रखें कि जब भी लार्जर टू स्मॉलर जाएंगे तो दिस विल बी नोन एज डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग को अकॉर्डिंग टू बुक देखते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर व्हाट डज इट मीन्स? टू अरेंज नंबर्स एंड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये मैं आपके लिए रिमूव कर देता हूं तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स टू अरेंज नंबर्स एंड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलेस्ट। जब भी आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाते हैं नंबर्स की फॉर्म में तो दिस इज नोन एज डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी हमने क्या किया? थिंग्स के लिहाज से किया, हमने मैटर के लिहाज से किया। अभी हम क्या करेंगे? नंबर्स के लिहाज से इनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी देखेंगे कि
डिक्रीजिंग ऑर्डर इन नंबर्स। नंबर्स में सबसे पहले वंस में सपोज मैं नंबर लिखता हूं 9 6 4, तो बेटा ये बताएंगे क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले बिगेस्ट आ जाए, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर। अभी आपने देखा कि ये पहले ही किस में है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर मैंने लिखा होता 3 5 एंड 9, अब देखें क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? नो। तो अगर हमने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बिगेस्ट लिखेंगे, उसके बाद हम उससे स्मॉलेस्ट लिखेंगे, एंड एंड में क्या लिखेंगे? द स्मॉलेस्ट वन। इससे हमें क्या पता चला कि डिक्रीजिंग ऑर्डर इन वंस, के वंस को हम डिक्रीजिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देन अभी हम चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज डिक्रीजिंग ऑर्डर इन टेंस, के टेंस में आप कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज लिखते हैं 80, देन 20 एंड देन 50, तो क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? नो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मीन्स कि सबसे पहले क्या होगा? बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इस तरह आप टेंस में जाएंगे। टेंस के बाद आप गेस करेंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर किस में होगा? हंड्रेड्स में होगा। तो अब हम हंड्रेड्स में चले गए, तो हंड्रेड्स में लिखते हैं सपोज कोई भी अमाउंट 700, 900 एंड 100। तो बेटा क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? नो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों नहीं है? क्योंकि जो लार्जेस्ट फिगर है वो क्या है? वो इन बिटवीन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लार्जेस्ट, देन उससे छोटा, और देन स्मॉलेस्ट वन। तो ये आपको क्या समझ आ गया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर इन हंड्रेड्स। अब आपको बताऊं कि कुछ मिक्स्ड फॉर्म में नंबर्स दिए जाते हैं। जब नंबर मिक्स्ड फॉर्म में दिए जाते हैं तो हम उनका क्या करेंगे? सपोज 284, 791, देन 443। तो यहां पे आप सबसे पहले क्या देखेंगे? हंड्रेड्स को देखेंगे। हंड्रेड्स में आप देखें सबसे बिगर अमाउंट आपको क्या नजर आ रही है? 700। तो क्या लिखेंगे? 791। देन उसके बाद देखेंगे 400 बिगर होता है या 200, तो आपने 400 लिख लिया, 443। देन 284। यहाँ एक और चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे, मिक्स्ड नंबर में आपको अरेंज करना आगे नंबर्स किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ एक और बात सीखेंगे हम कि अगर सपोज हमें दिया हुआ है 984, 976 एंड 918, तो अब हम क्या करेंगे? हम देख रहे हैं कि 100 पे सेम फिगर है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि 100 के बाद टेंस में कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। यहाँ देखेंगे 8 टेंस है, यहाँ 7 टेंस है, यहाँ 1 10 है। तो क्या करेंगे? 8 टेंस सबसे बड़ा होता है, तो 984। उसके बाद क्या होता है? 976, क्योंकि 80 के बाद 70 होता है, और उसके बाद 918। और अगर 984, 983 एंड 989, अगर ये आपको वैल्यू गिवन हो तो देखना है हमने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है में है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे 900 तो सेम है, इसलिए उसको स्किप कर देंगे। अब टेंस में आपने देखा ये भी 80 है, ये भी 80 है, ये भी 80 है, वो भी सेम है। अब हम क्या करेंगे? वंस में जाएंगे। वंस में जो सबसे बड़ा है वो 989 है। उसके बाद क्या आएगा जी? 984 एंड 983। ये बच्चों मिक्स फॉर्म को ट्रीट करने के तरीके हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब बारी है आपके काम करने की। अब हम काम कैसे करेंगे? आपको टुडेज कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अभी हम किस में जाएंगे? ग्रुप एक्टिविटी में। ग्रुप एक्टिविटी में आज हम करेंगे पासिंग कार्ड्स एक्टिविटी। क्या करना है आपने? उसी तरह 3-3 के ग्रुप्स बनाने हैं। टीचर आपको फ्लैश कार्ड देंगी। फ्लैश कार्ड क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टीचर बेल बजाएगी या आपको साइन करेगी, उससे आपने कार्ड तेजी से पास करने शुरू कर देने हैं। तो कार्ड पास करते 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 अचानक आपके पास एक जगह पे वो रोकेंगी, वहां पे जिस जिसके हाथ में जो कार्ड है वो अपने सामने रखेगा। तो सपोज एक बच्चा है अलीम, उसके सामने कार्ड आया 3, दूसरा बच्चा है अहमद, उसके सामने आया 4, और तीसरा बच्चा है सलीम, तो उसके सामने कार्ड आया 1। तो नंबर क्या बना? 341।
अब 341 इसी तरह डिफरेंट नंबर्स क्लासरूम में बनेंगे। अब आपने क्या करना है, उन डिफरेंट नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर देना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो टीचर इस एक्टिविटी को जैसा मैंने आपको समझाया इसी तरह आप क्लासरूम में परफॉर्म करें, और जब आप परफॉर्म कर लें तो दोबारा हम रीजॉइन होते हैं। और मैं वेट कर रहा हूं आपको। बच्चे इस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा थ्रिल फील करेंगे, तो उनको फील करने दें और एक्टिविटी परफॉर्म करें और जल्दी से वापस आएं। वेरी गुड बच्चों, आपने एक्टिविटी करके दिखाई टीचर को। अब हम चलेंगे इंडिविजुअल वर्क पे। इंडिविजुअल वर्क में ध्यान में रखें कि मैथमेटिक्स ग्रेड 2 की बुक के पेज नंबर 25 पे हमें ये क्वेश्चन गिवन है, यहाँ डिफरेंट नंबर्स गिवन हैं। ये नंबर्स इनको आपने किस में यहाँ पे लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अभी हमने आज का जो सेशन है उसमें टुडेज कॉन्सेप्ट भी देखा। ग्रुप एक्टिविटी के बाद आप इस काबिल हो गए हैं कि हर बच्चा अपने डेस्क पे बैठ के इन नंबर्स को किस में लिखेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेगा। टीचर प्लीज परफॉर्म दैट एक्टिविटी एंड आफ्टर दैट वी विल कम बैक। वेरी गुड बच्चों, आपने इंडिविजुअल वर्क बहुत अच्छा किया। और इंडिविजुअल वर्क के बाद क्या आता है, इंडिविजुअल वर्क के बाद आता है रैप अप। रैप अप के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा आज का एसएलओ क्या था। हमारा एसएलओ था अरेंज नंबर 9 अप टू 999 एंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने आपने सीख लिए। अब आपके सामने 3 नंबर्स गिवन हैं। आपने जल्दी से टीचर को इन 3 नंबर्स में क्या करना है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। चाहे तो ऑरली बता लें, ये टीचर आपने क्लास में डिसाइड करना है कि अगर आप चाहती हैं कि टाइम को स्किप करना चाहें तो इनसे ऑरली पूछ लें, अगर रिटर्न करवाना चाहती हैं तो इनसे रिटर्न करवा लें। ठीक है, तो प्लीज़ परफॉर्म दैट एक्टिविटी इनसाइड द क्लास। अभी हम चलेंगे किसकी तरफ, होमवर्क की तरफ। तो होमवर्क आज का देखते हैं। आपकी बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 2 पे पेज नंबर 25 आपको गिवन है। उस 25 पे दोबारा आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये नंबर्स आपको गिवन है, इन नंबर्स को आपने किस में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वर्क को घर जाके जैसे ही आप पहुंचेंगे सबसे पहले इस वर्क को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर किस तरह बनाया जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर किस तरह लिखे जाते हैं। अभी होमवर्क के बाद एक चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो चीज़ क्या है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क में आपके लिए क्या लेके आया हूँ, ये एलिफेंट है, ये क्या है, जिराफ है, ये क्या है, लॉयन है, ये डियर है। आपने क्या करना है, इनकी यहाँ पे क्या दी हुई है, वेट गिवन है। आपने इनको इनके वेट के लिहाज से कट करना है, और कट करके आपने इनको किस में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बेटा इस एक्टिविटी को घर जाके परफॉर्म करें और टीचर को ला के दिखाएं। टीचर्स कोशिश करें कि जितने ज़्यादा बच्चों का काम आप डिस्प्ले करेंगे नोटिस बोर्ड पे, उतने बच्चे वेल मोटिवेटेड होंगे। अभी हम क्या करेंगे, अब देखें, किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए आपने क्या करना है, हमें कैंटाब पब्लिशर को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक छोटा सा लिंक होगा, उस लिंक से आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप हमारे लेसन प्लान, हमारी एक्स्ट्रा शीट और हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्या कर सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे। तो आई होप कि आज का लेसन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन तक मुझे इजाज़त दीजिए। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।